Hi, so I welcome you to this particular video of Unit 4 now. Unit 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और Unit 4 हमारी है दैट इज फॉर मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज एंड इसका नाम है ऑडियंसेस। ऑडियंसेस में भी हमारे पास जो है कुछ मेजर टॉपिक्स है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच। सेकेंड हमारे पास है रिसेप्शन स्टडीज। थर्ड है हमारे पास एक्टिव ऑडियंसेस जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्थ हमारे पास वुमेन एज ऑडियंसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन वी हैव सब कल्चर्स, म्यूजिक एंड द पॉपुलर फैंडम। सो करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। आज हम सीधा अपनी यूनिट 4 पे नाउ दैट इज या सो हियर वी हैव हिज यूनिट 4 ऑडियंसेस। ऑडियंसेस में हमारे पास सबसे पहला है यूसेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच। इस पर्टिकुलर अप्रोच में क्या होता है, बिकॉज अगर आपने अभी तक जो है शुरू की 3 वीडियोस नहीं देखी है यूनिट 1, 2 और 3 की, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। फर्स्ट गो एंड वॉच दीज वीडियोस, ओनली देन कम एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच में जो है ये एक थ्योरी है जो कि फोकस करती है कि कैसे और क्यों हमारी जो ऑडियंस है वो एक्टिवली सीक आउट कर रही है मीडिया को। हमारी जो ऑडियंस है, हमारे हम जो लोग हैं, हम क्यों मीडिया को ढूंढ रहे हैं, हम क्यों इंस्टाग्राम को ढूंढ रहे हैं, हम क्यों यूट्यूब को ढूंढ रहे हैं, हम क्यों एक पर्टिकुलर जगह को ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम जो सारी नॉलेज गैदर कर सके। नॉट बिकॉज कि आपको चाहिए वो गैदर, आपको नॉलेज मिल रही है उससे कुछ मिल रहा, नहीं कुछ नहीं मिल रहा। आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है सेटिस्फैक्शन। इंस्टाग्राम से आपको क्या मिल रहा है? आपको बहुत सारी नॉलेज तो नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्शन जरूर मिल जाता है कि हाँ आज हमने इंस्टाग्राम चलाया, आज हमने मजे करे, आज हमारा दिमाग थोड़ा रिलैक्स था। इंस्टाग्राम चलाते लोगों को लगता है कि वो दिमाग रिलैक्स कर रहे हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तब उन्हें लगता है कि अरे आज दिमाग पे बहुत बर्डन है। जैसे वो इंस्टाग्राम चलाते हैं और उन्हें लगता है अरे अब तो मैं 1 घंटे मैंने इंस्टाग्राम चलाया तो बढ़िया रिलैक्स हो गया, जो कि नहीं होता, क्योंकि दिमाग आपका और ज्यादा एक्टिवली वर्क करने लग जाता है उस समय, क्योंकि आप रील्स को स्क्रॉल पे स्क्रॉल जो कर रहे होते हो। एक चीज पे आपको ध्यान नहीं था, आपको 400 चीजों पे ध्यान होता है। उस 1 घंटे में आपने 400 रील्स देख ली होती है। हमारी आपकी पढ़ाई की वीडियो देखा जाए तो 1 घंटे में मुश्किल से 3 से 4 वीडियोस देख पाते हो। रेदर देन बी पैसिव कंज्यूमर, ऑडियंसेस जो है उनको देखा गया है आर सीन एज हैविंग अ स्पेसिफिक नीड्स। उनको जो एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको जो इन्फॉर्मेशन एक टाइप की चाहिए, फिर उन्हें एक सोशल कनेक्शन चाहिए। सोशल कनेक्शन के लिए भी आजकल लोग ज्यादा बिल्डअप करते हैं अपना एक पर्टिकुलर नेटवर्क ऑफ सोशल मीडिया दैट दे फुलफिल थ्रू मीडिया कंजम्पशन। ये अप्रोच जो है वो लुक करता है एट हाउ मीडिया सर्व्स द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स ऑफ इट्स ऑडियंस। देन वी हैव इज रिसेप्शन स्टडीज। रिसेप्शन स्टडीज जो वो एग्जामिन करती है कि कैसे हमारी जो ऑडियंस है वो इंटरप्रेट करती है हमारे मीडिया के टेक्स्ट को। मतलब कि कोई मीडिया का एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो वहां पे भी आपने कोई एक रील देख ली, आपने कोई एक शॉर्ट्स देख ली, तो आप उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हो, कैसे आप उसको देखते हो, कैसे आप उसको इंटरप्रेट करते हो एज पर योर ओन एक्सपीरियंसेस, एज पर योर ओन नीड्स, एज पर योर ओन इंटरप्रिटेशंस। सो आप कैसे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को या उस पर्टिकुलर चीज को इंटरप्रेट करते हो। ये एम्फेसाइज करते हैं कि ऑडियंस जो है आर नॉट पैसिव but actively engage with and interpret media based on their own social, cultural and individual context। अगर मैं आपको आज से ही बोलूँ कि अगर आज से आप जो भी एक इंस्टा पे रील देखोगे, उसके ऊपर कोई भी एक रील देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 60 सेकंड की रील होती है, वो टाइम है आपके पास बढ़िया देखने का, उस रील को देखो, उस वीडियो को पॉज करो, आप नेक्स्ट रील पे तब तक मूव नहीं करोगे जब तक आप उस पर्टिकुलर रील पे 10 लाइनें नहीं लिख रहे थे। और ये नहीं लिखना है उनके क्या डायलॉग्स थे, लोगों ने क्या बोला उस पर्टिकुलर रील में, आपको ये लिखना है आपने क्या सीखा या आपको क्या समझ आया। तो आधी से ज्यादा जनता होगी जिसको हो सकता है मे बी 1 या 2 लिख लेगी कि इस पर्टिकुलर चीज से हमने सीखा कि हमारे को अपने लाइक पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या फिर हमें उनको मतलब अलग नहीं करना चाहिए अपने आप से, या जो भी। तो आप 2-3 मैक्सिमम 3 लिख पाओगे, उसके ऊपर नहीं लिख पाओगे। तो क्यों? क्योंकि आपको एंगेजिंग तो थी वो, पर आपको उसने कुछ लर्निंग नहीं दी उस लेवल पे जिस लेवल पे वो 10-15 मिनट की वीडियो दे पाती है आपको, जो कि आपको ओवरऑल लाइफ चेंज करती है आपकी। एंड जो ऑडियंसेस होती है वो अपना ही लाइक ओन एक्सपीरियंस को इसको लेकर आती है, अपने ही व्यू पॉइंट्स को लेकर आती है टू द मीडिया, लीडिंग टू अ डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम टेक्स्ट। एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आपको याद है, एक आई.ए. रिचर्ड्स है, एक ना, मतलब मैं आपको इंग्लिश का थोड़ा सा बता रही हूँ, लिख रहा हूँ पेपर में लिख देना। आई.ए. रिचर्ड्स एक हमारे ऑथर टाइप के थे। सो ही वाज लाइक कि उन्होंने ना एक टाइम पे, मतलब बहुत पहले की बात है, जब वो अपने एज में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या किया था, वो एक एज अ ऑथर थे, तो वो उन्होंने पढ़ाते थे वो, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक टेक्स्ट दिया। उसमें उन्होंने किसी को नहीं बताया कि इसका ऑथर कौन है, इसको किसने लिखा है, कुछ नहीं बताया। एक टेक्स्ट दिया नॉर्मल, एक पोएम सी दी कि जाओ 100 के 100 बच्चों को दी, 10 से 10 बच्चों को दी, जाओ और अपनी इंटरप्रिटेशन लिखे, आपको क्या समझ आया। उन बच्चों ने क्या किया, उन बच्चों ने ये नहीं देखा कि वो किसने लिखा, किसने बनाया, किसने क्या किया, कुछ नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी कि वो लाइन्स क्या है
और उस लाइन से उनको मीनिंग क्या समझ आया, एंड दैट वाज द मेन थिंग कि आपको उस रील से क्या समझ आया, आपको ये बताना है, ना कि आपको ये बताना है कि उस अकाउंट पे जो ये पर्टिकुलर आदमी है ये क्या करता है। इस इंसान का मुझे पता है कि हाँ, अब आप किसी का ब्लॉग देखते हैं, आपको पता होता है उसकी लाइफ, और उसके लिए अगर आपको ना अब कोई एक लाइन उसने बोल दिया, उससे मैं पूछूं कि हाँ इस इंसान ने लाइन बोली है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इसने ये लाइन बोली होगी। पर अगर आपको नहीं पता होगा ये लाइन किसने बोली है तो आप नहीं गैस कर पाओगे। नेक्स्ट वी हैव इज एक्टिव ऑडियंसेस। हमारे एक्टिव ऑडियंसेस होना, देख लेते किस टाइप की होती है ये। तो ये कॉन्सेप्ट जो ये एम्फेसाइज करती है कि जो ऑडियंसेस है आर नॉट जस्ट पैसिव रिसीवर्स ऑफ मीडिया, कि ये नहीं कि सिर्फ आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इंस्टेड दे एक्टिवली इंटरप्रेट, रेजिस्ट और रीइंटरप्रेट मीडिया कंटेंट। मतलब कि एक रील को आपने देखा, एक शॉर्ट्स को आपने देखा, उसको अपने अपने लेवल पे समझा, उसको अगर आपको लगा कि नहीं यार ये मेरे लिए अच्छी नहीं है या फिर एक कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं है, आप उसे रेजिस्ट करो, उसके कमेंट्स वगैरह पे करो, उसको डिसलाइक करोगे, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। और रीइंटरप्रेट कैसे करोगे कि आपने एक चीज पढ़ी, आपको लगा कि नहीं यार ये चीज गलत थी, आपने उस चीज को कमेंट किया, पर लोगों ने आपके कमेंट का रिप्लाई किया कि नहीं यार ये चीज ना ऐसी भी हो सकती थी, और जब आपने उस कमेंट्स के रिप्लाईज को पढ़ा तब आपको समझ आया कि नहीं यार ये चीज ऐसी भी हो सकती थी जो कि मैंने उस टाइम में नहीं देखी। सो दैट वाज योर रीइंटरप्रिटेशन ऑन अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। एक्टिव ऑडियंस जो वो चैलेंज करती है एक डोमिनेंट मैसेजेस को, और ये क्रिएट करती है हमारे ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स को थ्रू प्रोसेसेस लाइक फैन कल्चर, जो कि हमारा जो एक पूरा फैन कल्चर होता है ना कि हाँ ये है हमारा गुरु, यही है हमारा राजा, वो एक उसको रोकती है धीरे धीरे करके, और ये चैलेंज करती है इस चीज को। और सबवर्सिव रीडिंग्स ऑफ मीडिया टेक्स्ट। देन वी हैव इज वुमेन एज ऑडियंसेस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर का, जैसे मैंने आपको बताया। वुमेन्स जो है ये एक डेमोग्राफिक है, लाइक एज अ डेमोग्राफिक हैव डिस्टिंक्ट मीडिया कंजम्पशन पैटर्न्स एंड प्रेफरेंसेस। अब वुमेन्स जो है ना, आपको ये जनरली देखा होगा आपने, बहुत ही कम फीमेल्स होती है, मतलब मैं फिर भी नहीं बोलूंगी, हो सकता है 50% होती हो, पर फिर भी मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ऐसे होते हैं जो कि उनको एक्शन मूवीज, उनको ऐसा मर्डर किलर थ्रिलर ऐसी मूवीज नहीं पसंद होती, उन्हें पसंद होती है एंटरटेनिंग पसंद होती है, थोड़ा इमोशनल, थोड़ी रोमांटिक, या फिर थोड़ा सा ऐसा जिसमें इमोशंस जुड़े हो, जिसके साथ फीलिंग्स जुड़ी हो, क्योंकि वो खुद फील कर पाती है उस चीज को, एज कम्पेयर टू मेन। मेंस को जनरली क्या होगा कि उन्हें जनरली पसंद होती है हॉरर मूवी हो गई, थ्रिलर मूवी हो गई, या फिर टाइप ऑफ कहें एंटरटेनमेंट मूवीज। तो अलग अलग टाइप की उन्हें जो है मूवीज जो है अपनी पसंद आती है, विच इज नॉट लाइक सेम एज वुमेन्स। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें कंपेयर टू मेन एंड वुमेन, फोकस किया जाता है सोप वगैरह या फिर रोमांस वगैरह के जो है जनरली वुमेन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उनकी बॉडी इमेज की वजह से, सोशल रोल वगैरह की वजह से भी कुछ ऐड होते हैं, तो उसमें सोशल रोल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें वुमेन्स को ज्यादा इंकरेज किया जाता है उस ऐड में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन वी हैव सब कल्चर्स, म्यूजिक एंड पॉप कल्चर। वो एक ग्रुप है विद इन द सोसाइटी जो कि क्रिएट करता है हमारा एंड कंज्यूम करती है मीडिया इन वेज जो कि चैलेंज करती है हमारे मेन स्ट्रीम को एंड कल्चरल नॉर्म्स को। म्यूजिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे पॉपुलर कल्चर में, एंड ये ऑफन जो है शेप करता है और रिफ्लेक्ट करता है सब कल्चर्स को, जैसे कि पंक हो गया, हिप हॉप हो गया, या फिर हैवी मेटल हैवी have all been seen as closely tied with particular youth subcultures. नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट इज फैंडम। फैंडम क्या है, ये रेफर करते हैं हमारी कम्युनिटी को ऑफ फैंस जो कि एक्टिवली एंगेज करते हैं और क्रिएट करते हैं हमारे मीडिया कंटेंट को। ये फैंस जो है वो ऑफन पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशंस में, फैन फिक्शन में, कन्वेंशंस में एंड सोशल मीडिया में। ये प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ मीडिया प्रोडक्ट्स and influencing their success and cultural significance. With this, we are ending this video here only. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में तो पूछ सकते हैं। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।